कुवैत में ड्राइविंग टेस्ट कैसे होता है। कुवैत में ड्राइविंग टेस्ट के लिए लाइसेंस की ट्राई कहाँ होती है और कुवैत में कहाँ से हमें गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी रोड से हमें जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से आपको बड़ी सी पार्किंग मिल सकती है और इस तरह से आपका ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट इजी है तो इजी भी नहीं है। अगर आपके साथ आपका कपिल खड़ा है तो आपका लाइसेंस आसानी से बन जाता है। आप इंडिया से या पाकिस्तान से कौन सी भी कंट्री से आओगे, मात्र आप मान के चलो कि दोस्तों आपका लाइसेंस 2 महीने के भीतर आपका लाइसेंस बन जाता है। आपको मेन क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको इस तरह की रोडों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की पार्किंग का सामना करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो। मेन इम्पोर्टेंट होता है कि इस तरह से पार्किंग में आप गाड़ी निकाल सकते हो, बाहर अंदर कर सकते हो ना, तो आपका यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों प्रॉब्लम उन लोगों को आती है दोस्तों यहाँ गल्फ कंट्री में, जो कि इस तरह की पार्किंग होती है, बिना सोचे समझे कहीं डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं, कहीं पे चढ़ा देगा तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे दोस्तों जो ये आप देख रहे हो, इस पार्किंग में आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अरबी में भी लिखा हुआ है। कहाँ पार्किंग गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो सबसे पहले पार्किंग जहाँ गाड़ी खड़ी करते हो वहाँ का एक आपको फुटेज ले लेना है कि इतना नंबर पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर रखा था। ये आप हमेशा याद रखें। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आप आराम से देखोगे ना तो लेफ्ट राइट दिया हुआ है। आगे से आप राइट जा सकते हो और इस यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है आप कौन सी साइड निकलना चाहते हो पार्किंग से बाहर। आप देख सकते हो आगे से मैं कैमरा करके आपको रियल चीजें दिखाता हूँ ताकि मेरे यूजर को कोई भी डाउट ना रहे, ये ना समझे कि हमें एक फेक वीडियो शेयर कर रही है और फेक चीजें शेयर कर रहे हैं। ये चीजें जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ना दोस्तों, जो आप कैमरे के अंदर देख रहे हो ना, इनका सामना दोस्तों आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप गाड़ी आराम से निकाल लेते हो, बाहर अंदर कहीं भी ना आने देते हो ना दोस्तों, तो आपको भविष्य में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है दोस्तों। अब यहाँ से फिर मेरे को बाहर जाना है गाड़ी लेके, तो मैं अभी आपको बताऊं कि कहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ। अब यहाँ से राइट लेफ्ट के लिए बैंड है, आप राइट ले सकते हो, लिखा हुआ है साफ साफ कि नो एंट्री है यहाँ पे। तो आपको नो एंट्री में दोस्तों नहीं घुसना है, नहीं तो कभी कभार क्या है कि कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ना कि आपके साल के भीतर तो आपको दोस्तों आपका जो लाइसेंस होता है ना वो दोस्तों कैंसिल कर दिया जाता है। ये एक रियल चीज है। आप कहीं भी गल्फ कंट्री में ड्राइविंग करो, ये नहीं कि कुवैत में ही करे, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई, कहीं भी कंट्री में जाओगे दोस्तों, आपको हर एक जो मैं वीडियो दिखाता हूं ना, शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरह का ही सब चीजें मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से ड्राइविंग करना है। और लाइसेंस का टेस्ट होते वक्त आपको गाड़ी दी जाती है। यहाँ पे आंखों का टेस्ट होता है, ब्लेड का टेस्ट होता है, और आपके लाइसेंस के बैक साइड में लिखा रहता है कि आपका ब्लेड कौन सा है। आपका ब्लेड कौन सा है वो लाइसेंस के बैक साइड में दोस्तों लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आंखों का और ब्लेड का टेस्ट होने के बाद में आपको
हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि गल्फ कंट्री में लाइसेंस टेस्ट कैसे होता है और लाइसेंस टेस्ट के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ता है, कहाँ हमारा लाइसेंस टेस्ट होता है, क्या कितने दिन में हमारा लाइसेंस आ जाता है। ये सारे भाइयों के दिमाग में रहता है। हालांकि जब भी मैं भी गल्फ कंट्री में आया था तो मेरा भी यही दिमाग में था कि मेरा लाइसेंस कब बनेगा, कितना दिन में बन जाएगा, पता नहीं मेरा लाइसेंस बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा कपिल बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये सारे चीजें दिमाग में के आसपास घूमती रहती है। तो दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं कि आप ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हो ना दोस्तों, इस तरह की आपको पार्किंग मिलेगी। अगर इसमें आप पार्किंग करके निकल गए ना और इस तरह के पार्किंग में आपने एंट्री कर ली बिना घबराए किए, तो दोस्तों आपको है ना गल्फ कंट्री में लाइसेंस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे तो कुवैत हो या गल्फ कंट्री में, एनीवे क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ पे है ना इसके आसपास घूमना बहुत ही आसान नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है लाइसेंस की, आपकी जो ट्राई मिलती है डिवाइडर पे आपको गाड़ी नहीं चढ़ाना है दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करें, ठीक है। एनीवे, फिर मैं आ गया हूँ एक अच्छी पार्किंग में। यहाँ का व्यू भी अच्छा है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गल्फ कंट्री में ड्राइविंग कैसे होती है और ड्राइविंग कार पार्किंग कैसे टेस्ट हम पास कर सकते हैं। दोस्तों, अगर माना जाए तो बिल्कुल भी इजी है, और अगर एक टाइम के लिए मान ले तो बिल्कुल भी इजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज का सामना करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे होता है, कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे पास करें, और कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में मिल जाता है अगर हम गल्फ कंट्री में ड्राइविंग करने आते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें रियल शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा चेहरा तो आप रोज देखते ही हो, लेकिन आज मैं पूरा आपको जो मेरे आगे का मैं कहूं या बैक साइड का व्यू है वो दिखाऊं, ताकि कुछ रियल चीजें आपके सामने आ सके। आप इस तरह की बड़ी पार्किंग में कैसे ड्राइविंग कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको मौका मिल जाए तो आप कैसे यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे बाहर गाड़ी कर सकते हैं, कैसे अंदर गाड़ी कर सकते हैं, और गाड़ी बाहर अंदर करते वक्त हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या है कि हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन गलत हम नहीं होते हुए भी हमें गलती माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये रोडों का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये देखिए कि कितनी छोटी है, इस लाइन से आपको गाड़ी बाहर निकालनी है, यहाँ से ही आपको अंदर करनी है, और यहाँ से ही अंदर बाहर करते वक्त आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका ड्राइविंग टेस्ट इतना इजी हो जाएगा, आसानी से आप पास कर लेते हो अगर 2 से 2.5 महीना आप यहाँ पे गाड़ी चला देते हो। और वैसे भी अगर आप आज कुवैत पहुंचते हो तो आपका लाइसेंस आने तक तकरीबन 2 से 3 महीना आराम से लग सकता है। दोस्तों, ये मैंने एक आपको रियल जानकारी बताई हूँ कि अगर आप आज एंट्री करते हो कुवैत में तो आपका लाइसेंस आने में दोस्तों आराम से 2.5 से 2 महीने लग जाता है, क्योंकि 15 दिन के बाद में आपकी जो सिविल आईडी कार्ड है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में आपका सिविल आईडी कार्ड बनेगा यहाँ का, उसके बाद में ही आपका लाइसेंस अप्लाई होगा। ये चीज आप जान ले और समझ ले। ये चीजें समझने और जानने के लिए 15 दिन के बाद आपका
रिपोर्ट आ जाएगा मेडिकल का। और उसके बाद में, और दोस्तों नो पार्किंग में कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। अगर नो पार्किंग में यहाँ गाड़ी खड़ी करोगे तो आपकी गाड़ी का तुरंत 30 kd से स्टार्टिंग है और उसके बाद में आपकी गाड़ी का दोस्तों चालान कट जाएगा। उसके बाद में आपको कोई पता नहीं है कि वो 35 का भी kd का निकाले, 35 kd का निकाले तो आप मान के चलो आराम से 8-9 हजार का चालान हो जाता है, 10 हजार के आसपास 35 kd का। तो किसी भी गरीब आदमी के लिए ये इजीली नहीं होता है इतना पेमेंट। दोस्तों आप देख सकते हो ये पार्किंग है, मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको भी इस पार्किंग का सामना करना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्टिंग का सामना करना पड़ेगा, हर एक चीज का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको रियल चीज आप तक पहुंचाता हूं ताकि मेरे यूजर को पता रहे कि हाँ मैंने ये देखा था वीडियो में और यहाँ मैं आज पहुंच गया। क्योंकि मुझे कुवैत से भी लोग देखते हैं ड्राइवर लोग, और इंडिया से भी देखते हैं। जो ड्राइवर नहीं है वो भी देखते हैं और दूसरे काम में आना चाहते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन कुछ भाइयों का सपना होता है कि हम गल्फ कंट्री में जाएंगे, ड्राइवरिंग करेंगे, पास हो जाएंगे, सब कुछ है। और बिल्कुल सपने देखने भी चाहिए, क्यों ना सपने देखे भाई। हमें जिंदगी मिली है तो कुछ करने के लिए मिली है ना। क्यों हम कब तक किसी के ऊपर निर्भर रह सकते हैं। कभी तो हमें एक दिन अकेला होना पड़ेगा। आता हूँ पॉइंट पे दोस्तों, यहाँ पे ये आप देख सकते हो गाड़ियां सारी की सारी पार्किंग में, और ऊपर रेड लाइट जल रही है। जो गाड़ी पार्किंग में है उसमें रेड लाइट जल रही है, और जो पार्किंग में नहीं है गाड़ी, तो यहाँ पे पार्किंग फुल है। फिलहाल मैं अंदर एंट्री किया हूँ लेकिन पार्किंग फुल है। फिलहाल मुझे पार्किंग जाना ही नहीं था, मैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाने आया था ताकि यहाँ पे कैसे ड्राइवरिंग पार्किंग करते हैं और कैसे सब चीजें होती है। तो इसीलिए मैं आपको रिस्क लेके यहाँ अंदर पार्किंग में एंट्री किया हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। तो यहाँ आप आ सकते हो आराम से, और आपको भविष्य में आना पड़ेगा। जो गल्फ कंट्री में ड्राइवरिंग करने का सपना देखते हैं तो उनको तो इन पार्किंग का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। पार्किंग का, ये रोडे, ये सब चीज का सामना करना पड़ेगा। गल्फ कंट्री में दोस्तों लाइसेंस आपका आसानी से बन जाता है, इजीली बन जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे लाइसेंस बनने के बाद भी ध्यान रखना पड़ता है, और लाइसेंस बनने से पहले भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों कहीं भी आप नई जगह पे जाओगे ना, आपके लिए वो इजी नहीं होगा। वहां पे आपको दोस्तों थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और सब्र के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इंडिया छोड़ते हो ना, तो आप सिर्फ इंडिया नहीं छोड़ते हो, आप अपनी फैमिली, आप अपने परिवार, आसपास के लोगों का वो ताने मारने का चीजें होते हैं कि अगर ये विदेश जाएगा, कमा के आएगा, ये सारी चीजें हमारे माशरे में आम है दोस्तों। तो उनका सामना करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट में ये फिर पार्किंग में आया हूँ, दूसरा जो एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं फिर भी एग्जिट नहीं होना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत चीजें देखने को मिले। क्योंकि अगर आ ही गए हैं तो फिर एग्जिट इतना जल्दी नहीं होना है। क्योंकि बहुत कुछ चीजें शेयर कर दूं ताकि आपको भी पता रहे कि हमने एक वीडियो देखा था, उसमें हमें बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है फिर भी ग्रीन लाइट जल रही है, क्योंकि गाड़ी बराबर पार्किंग में नहीं लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पैदल जाने के लिए भी रास्ता है, और तो यहाँ पे दोस्तों गाड़ी निकलेगी तो आगे पार्किंग खाली हो रही है। तो यहाँ पे इसी तरह ही दोस्तों आप देख सकते हो कि ये गाड़ी वाला गलती कर रहा है, इसको जल्दीबाजी है, लेकिन वो सब्र नहीं कर रहा है। आगे गाड़ी निकल रही है पार्किंग से, दूसरा उसको इशारा दे रहा है, लेकिन ये भाई समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों होता है, कुछ ड्राइवर होते भी अनाड़ी होते हैं, तो नॉर्मल है। तो वैसे ही ये आप देख सकते हो
पार्किंग लगी और गाड़ी रेड लाइट हो गई। तो इस तरह का दोस्तों आपको पार्किंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार गल्फ कंट्री आते हो, कुवैत को छोड़ के कहीं भी जगह आ रहे हो ना, तो भी आपको इस तरह से पार्किंग का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के रोडों का सामना करना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूं कि इतना इजी नहीं होता है किसी भाई के लिए, लेकिन हर चीज को इजी बनाना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं ना, उसके पीछे का जरूर बैकग्राउंड आप चेक करना, क्योंकि जरूर उसके मेहनत का हाथ है, क्योंकि उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। बाकी खुदा है ना करने वाला। क्योंकि तो दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है, फिर एग्जिट आया है, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट चला ही जाता हूं ताकि आपको भी पता रहे। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जिट इसी तरह जाते हैं। एग्जिट का मतलब बाहर जाना होता है। ये देख लीजिए, बाहर जाता हूँ, फिर वापस कोशिश करता हूँ आपको अंदर आने की, तो क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये था कि मैं अपने यूजर को एक अच्छी जानकारी दूं, जो चीजें रियल है वो दिखाऊं। क्योंकि अगर दोस्तों रियल चीजें हो सकता है कि आज ये चीजें हमारे पास है, तो हमें इस चीज के बारे में इतना हम इंटरेस्टिंग से नहीं देखते हैं, लेकिन जो भाई गल्फ कंट्री में आना चाहता है ना, वो भाई रियल में इस वीडियो को इंटरेस्टिंग से देखेगा, क्योंकि उनको यहाँ आना है, उनको इन चीजों का सामना करना है। हम तो गाड़ी को दाएं बाएं कैसे भी रॉन्ग साइड में भी लेके चले जाएंगे नहीं, तो भी दोस्तों अभी क्या है कि सारी चीजें पता है, किधर से भी निकाल देंगे। लेकिन नया ड्राइवर आएगा, उनको गूगल मैप के तरीके से चलना पड़ेगा, जो उनका मालिक बोलेगा उसी तरीके से ही चलना पड़ेगा। 2.5 से 3 महीना तक उनको सब्र के साथ करना पड़ेगा। कभी कभार दोस्तों ऐसे भी मौके आते हैं कि वो बिना गलती किए हुए वो मालिक हमें 10 बातें सुना के चला जाता है। ये इसी का नाम है गल्फ कंट्री। तो दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको रियल चीजें आपके सामने शेयर किया हूँ, और ये रियल चीजें शेयर इसलिए किया हूँ ताकि मेरे यूजर यहाँ गल्फ कंट्री में आए तो उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले।